प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु का ज्ञान अनंत है। अभी मैं बतला रहा था कि जब मैं दोनों लोगों को जुड़ता हूँ, एक के साथ तो मैं जुड़ा ही रहता हूँ, और झारखंड वाले गुरु भाई बहनों को जो है तीसरा मोबाइल से जोड़ता हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इधर भी भजन चलता रहता है और इधर भी भजन चलता रहता है। कुछ प्रकृति का ऐसी ही है। तो मैं अभी आपको बता रहा था, इधर से बिमला जी का भजन चल रहा था। बिना सद गुरु के सुमिरन को, नहीं जीवा को करारी है। और इधर जो है नरेंद्र जी का चल रहा था। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली न्यामत लकड़ी लाना, गावन गावन जंगल झाड़ की पास न जाना। तो दोनों भजन एक ही साथ क्या सुना जा सकता है? क्योंकि प्रकृति में तो संभव नहीं है। लेकिन आप जिस भजन को सुनना चाहें उसके ऊपर चेतना स्थिर करने से आप सुन सकते हैं। तो ये तो मेरे साथ लगभग रोज ही हो जाता है, क्योंकि किसी का भजन शुरुआत कर देता है, कोई ऐसा तो है नहीं मीटर लगा हुआ कि बंद कर दो। एक ही साथ जो है दोनों भजनों को मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अब इसको कैसे सुनेंगे? तो एक आवाज पर आपको चेतना स्थिर करनी पड़ेगी। तो पूरा सुन लीजिए, अब उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरे वाले को जो है ना दोबारा सुन लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है? परमात्मा जो है हमारे सबकी आवाज को जो है एक ही साथ कैसे सुनता है। देखिए, ज्ञान जो है अनंत है। अब एक संत मिले तो बोलने लग गए कि नहीं, ये भी जानकारी चाहिए, ये भी जानकारी होना चाहिए।
तो अब ज्ञान तो अनंत है, आप इतना सारे ज्ञान को यदि आप पकड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग विभू नहीं हैं। प्रकृति में प्रभु का एक ही साथ एक ही बार में अनंत कर्म जो है हो रहा है संसार में। कितना बड़ा महान जो है शक्ति है, एक ही साथ अनंत कर्म कर रहे हैं। इसी समय आप देखिए जितने भी धरती पर जीव है तो सब लोग कुछ न कुछ कर्म कर रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है जानकारी लेकर के, ये भी जानकारी चाहिए, वो भी जानकारी चाहिए। कौन जो है चेतना कहाँ जाती है, कैसे जाती है, अनंत ज्ञान है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो बस गुरु का चरण चाहिए, हमें जो है सदगुरु का चरण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो, ज्ञान अनंत है। हम आपके मन के बात को भी जान जाए, पिता के भी मन को जान जाए, भाई के भी मन को जान जाए, पति के भी मन को जान जाए, एक ही साथ तो जो है। अब हम लोग क्या करेंगे, जड़ संसार में प्रकृति में एक बार में एक ही काम कर सकते हैं आप, क्योंकि मन जो है एक ही बार में कई विषयों को नहीं पकड़ सकता है। मन में एक यही दोष है कि एक बार में एक ही विषय को ये सुनेगा, दो तीन विषयों को नहीं सुन सकता है। और यदि मन को सूक्ष्म कर दिया जाए, सूरत में बदल दिया जाए, तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मन को जो है यदि गुरु के चरण में स्थिर कर दिया जाए तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। योगी जो है इस धरती पर बहुत सारे काम कर लेता है। आप भेद को समझिए, जो क्योंकि वह महाप्रतिभावान हो जाता है। जब आपकी सुरति जो है सदगुरु के चरण में जुड़ जाती है तो अनंत ज्ञान हो जाता है। ये सत्संग में भी कई अवस्थाएं हैं। अभी इसी समय सभा में जो है हर तरह के जो है साधक, सन्यासी बोलिए या सदगुरु के प्रेमी बोलिए, यहाँ पर हर तरह के प्रेमी हैं। जो पहला भूमि का भी साधक है इसी सभा में, दूसरा भूमि का भी है, तीसरा भूमि का भी है। इसी सभा में आनंद को जानने वाले भी हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये इंद्रियां जो है भोगों पर दौड़ करके जो है पकड़ती हैं, लेकिन भोगों में सुख नहीं है। सुख है, उसमें क्षणिक सुख है, उसके बाद वहां से फिर दुख उत्पन्न हो जाता है। आप संसार में जो है कोई भी गीत है, कोई भी चीजें हैं, गाना है, जो है चुटकुले हैं, हम लोग सुनते हैं। पहली बार बहुत अच्छा लगता है, दूसरे बार थोड़ा मतलब कम अच्छा लगता है, तीसरे बार अब नहीं सुनने का मन है।
चौथे बार पांचवें बार ऊब जाता है। फिर बोला अब भाई बंद करो, बहुत सुन लिया। लेकिन जो सदगुरु का जो वाणियां हैं उसको आप 1000 बार सुनो, लाखों बार सुनोगी तो भी उसमें हर समय अनंत भाव में ऊर्जा देती है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं इसमें जो है वह आपको आनंद तक पहुंचा देती हैं। कौन आनंदा अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। ये सुख ऐसा है कि वहां से हटने का मन नहीं होता है, और बातें करते रहो और गुरु के चरण में चेतना स्थिर होते होती हटने का मन ही नहीं होता है। यही जो है चेतन ज्ञान है। आप कोई भी भजन गाओ, गाने गाओ, थोड़ी देर के बाद 2 बार 3 बार के बाद उब जाओगे। पति का सुख है, पत्नी का सुख है, संसार में जितने भी सुख हैं थोड़ी देर के बाद उससे उब जाएगा, मन घबरा जाएगा, बोर हो जाएगा। लेकिन एक आनंद ऐसा है उसमें आप लगे रहो रातों दिन, जो है हरि को हेरत हेरी, आप ही गया हेराय, आया तो उत्कट है, यह गति बिरला पाय। कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो वही जो चेतन आनंद है, जो चेतन सुख बोल सकती हैं। इस संसार में सुख है और दुख है, आनंद नहीं है। आनंद तो जो है हंसों के संग मिलता है। हंस मिली हो सुख होई, हंस मिली हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, शोभै कुंठन होई, हंस मिली हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंस मिली हो सुख होई। तो अब एक संत हैं तो बोलते हैं कि जो है हंस कहाँ मिलेंगे।
एक संत है तो चला है, बोल रहे हैं हंस कहाँ मिलेंगे। तो हंस मिलते हैं सदगुरु के प्रकाश में, हंस मिलते हैं सदगुरु के चरण में, हंस मिलते हैं मानसरोवर में। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, वहाँ जो है चेतनाएं होती हैं। वहाँ शरीर का मिलन नहीं होता, वहाँ जो है सुरति का मिलन होती है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसे हैं, संत के हृदय में सदगुरु बसता है। अब सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, ये सारे विषय जो है अनुभव का है। जता रूप सुरति भई, ताहि दूर जनाय। जगता रूप सुरति भई, ताहि दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। तो जब सदगुरु के चरण में हमारी चेतना जब स्थिर हो जाती है तो हम लोग दूर नहीं हैं। आपको लगता होगा कि हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन सच से वे हम भी दूरी में समा जाते हैं। आप इसको समझो, अभी मैं बोल रहा हूं तुम कितना कहां पर है, वो भी सदगुरु का साथ नहीं बुझेगा। तो सबकी चेतना जो है एक ही जगह स्थिर रहती है, उसी को कहते हैं सुरति की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवसी स्नेह हो। सुरति की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवसी स्नेह हो। चल सखियाम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। कामने बरण सखी हम तोहर पियवा, रोम कहूँ सम झाई हो। कौने बरण सखिया हम तोहर पियवा हो, रोम कहूँ सम झाई हो। तबु नहीं बयस तरुण नहीं बालक, असबर कंत मार जी। एक सखी पूछली पिया जी के प्यारी, दूसरी पूछली सत भाई। कामने बरण सखा हम तोहर पियवा, सोम कहूँ सम झाऊ जी। तबुढ़ नहीं बयस तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमार जी।
सदगुरु हमारो स्नेहा किया गा, रूप दीहले दर्शाई हो। अब की गैला बहुरी नहीं आई बा, तेरा मिलब संसार हो। अब की गैला बहु नहीं आई बा, फिर ना मिलब संसार हो। सदगुरु हमारो स्नेहा किया गर, रूपहले दर्शाई हो। तो उसमें आनंद है, तो उसको कौन बताएगा? मैं बोलने से तो कोई मानेगा नहीं। देखो, तो उसमें दो चेतनाएं एक साथ जाती हैं। आप भेद को समझो। दो संत जो है मिल करके एक ही साथ जाते हैं गुरु के चरण में, और दोनों ही आनंदित हो जाते हैं। आप भेद को समझो। यहां पर क्या होता है कि दो संत जो है एक ही साथ जाते हैं गुरु के चरण में। पहले दोनों गुरु के चरण में समा जाएंगे और फिर दोनों को आनंद बुझाई देगा। आप भेद को हमारे समझिए। मैं कह रहा हूं तो आप आनंद को कैसे मानोगे? यदि एक चेतना दो चेतनाओं को सदगुरु जोड़ देता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। दोनों चेतनाओं को सदगुरु जो है एक ही साथ जोड़ करके और उसको दोनों को लखा देता है एक ही बार में। तभी वो कह रही है, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवसी स्नेह हो। तो दोनों एक साथ वहां सदगुरु जोड़ देता है। आपकी चेतना गुरु चरण में गई और अनंत लोगों की चेतना गुरु चरण में जाती है। आप भेद को समझिए। उसका स्थान है, उसका जो है स्थान है। और जो है संत जन सत्संग सुनते 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 वो बुझ जाते हैं। बुझाना नहीं पड़ता, सदगुरु ही बुझाता है। तो जब दोनों चेतनाएं, वहां स्त्री पुरुष बालक बालिका ये सब नहीं होता है, वो चेतनाएं बुझ जाती हैं। जब आपकी चेतना, देखो सदगुरु तो पूरे संसार को प्रेम करता है। अब आपको प्रेम करना है तो यह प्रेम जो है जड़ शरीर से इसका कोई मतलब नहीं है। यह जो है सुरति का प्रेम है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरा दय बसी, सोता ही के पास। इसी सभा में उस प्रभु को जानने वाले संत जन भी बैठे हैं। आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं भेद है, वो अलग बात है। लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो उस आनंद को, उस परमानंद को, उस परमात्मा को, उस सद्गुरु के प्रकाश को देखते हैं, जानते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसे वाले संत जन भी हैं इसी सभा में। यही जो है सद्गुरु की महिमा है। यही जो है सद्गुरु की महिमा है। इसी को स्वामी जी ने जगह जगह कहा है, अनुभवी संत बुझ जाएंगे। कोई पियता मारमी यार, अमियर स बूंद झरी। कोई
पियता मारमी यार अमियो रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारहमी यार अमिह रस बूंद झरी। चेतन चली सुरति नहीं चूके उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी। टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। देखो आपके पास सोना है, आपको मालूम है सही है, लेकिन सब तो यही बोलेगा कि नहीं ये तो नकली है। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। कोई पियता मारमी यार अमिह रस बूंद झरी। तो आपको जो है ये ज्ञान ले करके, ये सद्गुरु का ज्ञान ले करके उसको परखना है कि यही वाला है, सोना असली है कि नकली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सद्गुरु के चरण में आनंद है या नहीं है, कौन बताएगा? स्वामी जी तो बता दिए, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसी भी हैं विहंगम युग में। पहले उनके घर में जो है स्वामी जी का पूजा होता था, और कुछ संसार में जो है कुछ गड़बड़ हो गया। प्रारब्ध तो सबका है,
तो उन लोगों ने स्वामी जी का पूजा ही छोड़ दिया। अब बताओ, आपका भक्ति पूजा अलग वस्तु है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। यदि वास्तव में आपकी चेतना गुरु के चरण में हो तो कभी दुख आए ही नहीं करेगा। यदि आपकी चेतना सदगुरु के चरण में हो, आप उस भेद को जानते हो, या आप सदगुरु की सेवा में हो, तो कभी आपको दुख होगा ही नहीं। सुखदा पदारता अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में सदगुरु को नहीं छोड़ना है। किसी भी परिस्थिति में सदगुरु को नहीं छोड़ना है। और यहाँ थोड़ा सा भी कुछ विपरीत हुआ मन के, तो ऐसे वाले लोग भी हैं, ऐसे वाले लोग भी हैं, फिर उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। आप सदगुरु के यहाँ संसार में किसके मन का हुआ है आप बताओ। आप चाहते हो कि हमारे सब मन का हो, तो गुरु के चरण में रहा करो ना, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और जब चाहोगे तब होगा। आप तो पूरा संसार यही नहीं चाहता है, तो उसके लिए तो आपको चेतन देश में जाना होगा। सखी सुधिय उदित जावासी आइलु जग माही, सखी सुधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिय उदिस जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधिय उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है केश, सखी सुधिय उदिस जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है केश, सखी सुधिय उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख
सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामे नहीं लेश, सखी सुधियै उदेश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलु हो वाही देश, जहवासी आइलु जग माही। तो उस देश में कैसे जाओगे? तो उस देश में जाने के लिए आपको सूरत को संभालना पड़ेगा। सूरत से ही आप अपना घर देख पाओगे, क्योंकि मन वहाँ जाता नहीं है, मन की वहाँ गति नहीं है। तो मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर किया जाता है। जब वो स्थिर हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है। जब वो गुरु के चरण में त्रिवेणी में जब नहा लेता है तो जो है गुरु के चरण में सारे त्रिवेणी है, सदगुरु के चरण में सारे तीर्थ है, अनंत तीर्थ है। तो जब जो है चेतना आपकी गुरु के चरण में जो है जब चली जाती है तो सच्चा सुमिरन जानिए, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न तजे मति धीर। मतलब वहां से तिल के बराबर हटना नहीं चाहता है। आपको प्रश्न यही होगा, क्या उस आनंद को जानने वाले हैं लोग? हैं, आप नहीं जानते हैं अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो वहां से तिल के बराबर नहीं हटते हैं। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठामु में, तिल न टरे मति धूर, तिल न टरे मति धीर। वहां से हटेगा ही नहीं। जब वो आनंद मालूम हो जाएगा तो वो आनंद 24 घंटे है, रातों दिन है। न उसमें भाई चाहिए, न बहन चाहिए, न माता चाहिए, न पिता चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल वहाँ दो ही मिलते हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछु न भेव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आपको जो है गुरु के चरण में जो है सब कुछ आनंद है। तो जब आप गुरु के चरण में रहोगे तभी आप बूझ पाएंगे।
नहीं तो बूझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चार टक लगे, नग्नायनु भव होय। एक तार चार टक लगे, नग्नायन भव होय। झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। आगे क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यव। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यव। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। आगे क्या कहते हैं, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो आगे क्या कहते हैं, तो जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो आगे क्या कहते हैं, आदि अनंत नहीं, काल हो कलेशवा। वहाँ आदि अंत और काल कलेश नहीं है। कहाँ, आपका घर में, आपका चेतन देश में, सदगुरु के प्रकाश में, गुरु के चरण में। ये सब एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा भाव में अंतर है। स्थान जो है सबका अलग अलग है। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, मिलने का समय होता है।
जो संसार में मिलने का समय हम लोग निर्धारित करते हैं, लेकिन प्रभु के यहाँ जब चाहो तब मिलो। मानवांचित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिए उदिस, जहाँसी आइलु जग माही। तो आगे क्या कहते हैं? सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देश, जहाँवासी आइलु जग माही। तो आपको जो है वही जाना है। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशव, जहाँ से अइला अमर वही देशव, अमर वही देशव, जहाँ से अइला। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ सी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा, तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो आपको इसी शरीर में रहती हुई अपना पिया को पहचान जाना है। तो वह सूरत ही ढूंढ करके लाएगी। मन को जब गुरु के चरण में आप लगा देंगे तो जो है वो शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आपको आनंदित करेंगे। जो है ये है सद्गुरु की ज्ञान की महिमा। और बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है। तो आपको प्रभु से क्या मांगना चाहिए? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपने परिवार, घर, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सबको आपको ही देखना है, क्योंकि आप संत हो। हर परिवार में एक संत होता है, उसी के इर्द गिर्द आधार पर ही जो है जीवन चलता रहता है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए और जो है आनंदित रहिए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय धन्यवाद संजी, बहुत बहुत धन्यवाद संजी आपको। चलते हैं सत्संग समापन की ओर। संक्षिप्त संक्षिप्त